जय हिंदू राष्ट्र। जो बिल्ली पिछले 70 साल से सारे में कूद रही थी, घूम रही थी, गंद फैला रही थी, उसको वापस थैले में बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन पर कुछ कंपनियों को नोटिस इशू किए हैं कि आपकी लिजिटिमेसी क्या है, आपकी वैधता क्या है, अधिकृतता क्या है, आप कौन हैं ये सर्टिफिकेट इशू करने वाले। ये बड़ा गंभीर विषय है। पहले तो समझिए कि हलाल है क्या। कई लोग हलाल मांस को समझते हैं, जैसे यहूदी कोशर मीट लेते हैं वैसे वो मांस है। नहीं, हलाल मांस ये नहीं है। हलाल एक तुला है, इस्लामी तुला या इस्लामी नजर है, जो सारे संसार की प्रत्येक चीज पर दृष्टिपात करती है और इस्लाम के हिसाब से क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है तय करती है। जो ठीक है वो हलाल है, जो ठीक नहीं है वो हराम है। तो हलाल हराम बेसिकली इस्लामी दृष्टिपात है। तो जब आप हलाल उत्पादों को बिकने देते हैं तो इसका मतलब है आप पैरेलल एक व्यवस्था जो इस्लामी है उसको अधिकृत बना रहे हैं। एक दो उदाहरण से बात करता हूं। बीघा जमीन नापता है, सरकारी आंकड़े के हिसाब से, सरकारी डाटा के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से 6.25 बीघे का एकड़ होता है। भारत में 1 बीघे का, 1.5 बीघे का, 2 बीघे का, 4 बीघे का एकड़ भी होता है। ये कैसे हो सकता है? मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे ना, या 1500 सेंटीमीटर का भी मीटर होगा और 5 सेंटीमीटर का भी मीटर होगा। आपको कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ती है। पहले होती थी सोने के काम में रत्ती मिलती थी, रत्नों में भी रत्ती मिलती है। रत्ती क्या है? छोटा सा एक वो जो हल्का सा जिसका मुंह लाल होता है, बीज होता है काला, उससे तोला जाता था। तो छांट लिए जाते थे। जब खरीदना है तो मोटे मोटे से खरीदेंगे, जब बेचना है तो पतले पतले से बेचेंगे। तो ऐसे कैसे काम हो सकता है? आदमी की किसी की लंबाई नापनी है फुट में, तो फुट का कोई बेस तो तय करना पड़ेगा, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। तो इसकी लेजिटिमेसी का काम, इसकी प्रामाणिकता का काम, इसकी वैधानिकता का काम राज्य ने अपने हाथ में लिया और वैश्विक स्तर पर लिया। दूध 1 लीटर होना चाहिए, 1 मीटर दूध नहीं हो सकता। ओके, इसके पैमाने बनाने पड़ेंगे। तो क्या चीज ठीक है, क्या ठीक नहीं है, मिलावट के पैमाने क्या हैं, पैकिंग के पैमाने क्या हैं, यह राज्य तय करेगा। किसी लघुए भगुए को, किसी लफंगे को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। पहले यह था, काजियात चलती थी, काजी होता था, इस्लामी मामले उसके पास जाते थे। इस्लामी मामले क्या? यानी मुसलमानों के सारे विषय, एक जो हिंसा उपद्रव के मामले उनको छोड़ के बाकी जो पर्सनल लॉ की चीजें हैं वो सारी की सारी काजियों के पास जाती थी। वो किस आधार पर फैसला करेंगे? 1400-1500 साल पुरानी इस्लामी परंपराओं के हिसाब से। उन परंपराओं में भी विभिन्नता है। पाकिस्तान में जब ये झंझट हुआ और अहमदिया मरवा दिए इसने, इमाम मौदूदी ने फतवा दे के कि अहमदी मुसलमान नहीं है और वो वाजिबुल कत्ल हैं वगैरह, तो मार दिए गए 50-55। तो फिर ये समस्या आई कि मुसलमान नहीं है ये कहने वाला कौन है और मुसलमान कौन होते हैं। तो कमीशन बना, कई साल उसने काम करा और अंत में उसकी रिपोर्ट है कि एक मुल्ला पार्टी, एक मुल्ला समूह दूसरे मुल्ला समूह से सहमत नहीं है। कोई भी ये नहीं तय कर सकता कि इस्लाम क्या है, व्यवस्था ही नहीं कुछ। उसके आधार पर यह तय होगा। शिया अपनी कहेंगे, सुन्नी अपनी बोलेंगे, देवबंदी अपनी हाकेंगे, बरेलवी अपनी बात करेंगे, सब लोग अपनी अपनी बातें करेंगे। तो आपको कुल मिलाकर इनके हाथ से तो चीजें लेनी पड़ेंगी। इसीलिए कजियात खत्म कर दी गई।
पहले शहर काजी होते थे, अब भी शहर काजी लिखते हैं लोग अपने आप को, उनकी परवाह होती है। वैसी है जैसे राजा लोग। 47 में खत्म हो गई, प्रिवी पर्स भी निपटा दिया गया, मगर अभी भी वो फलाने साहब चले गए तो अब उनके पुत्र की ताजपोशी होगी, उनके पुराने लोग आएंगे वो तलवारें वलवारें लेके, और वैसे ही वो पेटीकोट फरिया जैसा जो बनता है वैसे लंबे लंबे कपड़े पहन के और कढ़े हुए और पगड़ियाँ बांध के, और खम्मा घड़ी हुजूर और हुक्म और फलाना ही सारा होगा, मुजरे होंगे और उनके नजरें दी जाएंगी। काहे के राज, कौन से राज, काहे के राजा, खत्म हो चुकी चीजें। मगर बन सकता है तो वो बन सकते हैं, तो काजी भी बन सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। मगर आपको प्रमाणिक कुछ चीजें बनानी पड़ती हैं। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब है कि एक पैरेलल व्यवस्था चल रही है जो राज्य सरकार के अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है, और ये सदैव से इस्लाम करता रहा है। संसार के जो सभ्य समाज के कानून है कि हम सब बराबर हैं, स्त्री पुरुषों का अधिकार बराबर है, उसकी जगह अपनी व्यवस्था स्थापित करना चाहती है कि काफिर दूसरे दर्जे का नागरिक होता है, उसको जिम्मी बनाया जाना चाहिए, उससे जजिया वसूला जाना चाहिए। उस मानसिकता पर काम करता है। मुझे बहुत मुस्कुरा के मिलता है जो ईद पर सेवैयां खिलाने के लिए बुलाता है, जिसकी माँ, आप जिसे आप अम्मी पुकारते हैं और बड़े प्यार से मिलती है, उसकी दृष्टि यही है कि इस काफिर को इस्लाम में दाखिल करना है। तो इनके प्रत्येक ऐसे स्टेप को शुरू में ही चैलेंज कीजिए। ये धीरे 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 लगातार दबाते जाकर आपकी पीठ दीवार से लगाने वाली मानसिकता के उस काम को करने वाले लोग हैं, उस मानसिकता के साथ सदैव से काम करते आए हैं। ये काम किसी सूरत ये नहीं सहा जा सकता, मगर इतने लंबे समय से चल रहा है। किसी और की बात क्या, ये जो हरिद्वार वाले हमारे बाबा हैं, पतंजलि वाले, इनके प्रोडक्ट हलाल हैं, इनके प्रोडक्ट पे हलाल लिखा जाता है। क्यों? कि ये माल अरब कंट्रीज में बेचना है, गल्फ में बेचना है। ये वही मानसिकता है जो मोरारी दास को अली मौला कराती है। क्यों कराती है? कतर में करनी है सभा, वहां करनी है अपनी कथा। ऐसे किसी काम का परिणाम, क्योंकि इस लिजिटिमेसी के लिए वो जो हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं उसके लिए कुछ टैक्स लेते हैं आपसे। ये आपसे वसूला जाने वाला जजिया है, और जजिया ध्यान रहे टैक्स नहीं है, जजिया काफिर के कुफ्र करने की सजा है। तो इसको चैलेंज तो किया ही जाना चाहिए, इसके खिलाफ बात तो करनी चाहिए। योगी जी की सरकार ने यह काम किया है, बहुत स्तुत्य कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, वंदनीय कार्य है। अभी उन्होंने नोटिस इशू किए हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि केंद्र सरकार अपनी पसमानदा के लगाव में या कुछ किसी दबाव में नहीं आएगी। भरपूर ढंग से ऐसी बातों का विरोध होना ही चाहिए। उपद्रवी को सहना, बड़े उपद्रव को दावत देना है। 17 दिसंबर चंडीगढ़ में न्याय मंच का कार्यक्रम हो रहा है। सेक्टर 18 रविंद्र थिएटर में न्याय मंच की साइट पर इसकी आप अपनी आरक्षण ले सकते हैं। न्याय मंच trust.org सर्च कीजिए, कृपया बुक कीजिए। जय हिंद राष्ट्र।